हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके संसार। आज डेट है 26 अप्रैल 2020 और 26 अप्रैल 2020 से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ एक्स्ट्रा फैक्ट भी डिस्कस करेंगे जिससे कि हमारे क्वेश्चंस को काफ़ी मदद मिलेगी और उस तरह से हम बहुत से क्वेश्चंस को कंप्लीट कर सकेंगे। तो अगर चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे कि एक भी वीडियो आपको मिस नहीं होगी। और पर डे आपको शाम में 7 बजे, 8:30 बजे और रात में 10 बजे लाइव क्लासेस होती है हमारे चैनल पे, तो जरूर ज्वाइन कीजिएगा जिससे कि आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं को ध्यान में रखकर बनाया गया है सेशन को। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिएगा जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस क्यूआर कोड को स्कैन करने के बाद आप हमारे चैनल पर जो वीडियो है उसे आप देख सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। चलिए सेशन को शुरू करते हैं और देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन कहता है कि राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस किस संविधान संशोधन अधिनियम के लागू होने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स, ये मनाया जाता है 73वां संविधान संशोधन अधिनियम के लागू होने के उपलक्ष्य में। देखिए, मैं आपको बता दूं कि 73वां संविधान संशोधन अधिनियम जो है 1992 के तहत, ये 1992 में हुआ था और इसके तहत पंचायती राज को ग्राम, मध्यवर्ती और जिला स्तरीय पंचायतों के माध्यम से संस्थागत स्वरूप प्रदान किया गया था। और इस अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में एक नया अध्याय जोड़ा गया, 9 और 11 अनुसूची। ठीक है, इसी अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया था 9वां और 11वां अनुसूची। और ये जो अधिनियम है 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ था और इसी की वर्षगांठ के तौर पे हम हर वर्ष यह दिवस को मनाते हैं। पहली बार जो दिवस है 2010 में मनाया गया था और प्रधानमंत्री के द्वारा इस दिवस पर ई ग्राम स्वराज पोर्टल और मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया गया। और आपको पता है कि पंचायती राज सबसे पहले लागू कहाँ किया गया था? राजस्थान के नागौर जिला में, है ना। चलिए प्रश्न संख्या 2 देखते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास है, किस देश ने सफलतापूर्वक सैन्य उपग्रह नूर लॉन्च किया है? तो नूर उपग्रह जो है ये लॉन्च किया गया है ईरान के द्वारा। ठीक है, इस उपग्रह को ईरान ने अर्ध सैन्य बल रिवोल्यूशनरी गार्ड्स द्वारा लॉन्च किया है और ये जो उपग्रह है पृथ्वी की सतह से 425 किलोमीटर ऊपर कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित कर दिया गया है। और मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि ये जो 4 ऑप्शन देख रहे हैं इन देश के बारे में थोड़ा फैक्ट आप जान लीजिए। इराक जो है दक्षिण में, इसके अगर बाउंड्री की हम बात करें तो इराक के दक्षिण में जो है वो है सऊदी अरब और कुवैत। ठीक है, सऊदी अरब और कुवैत जो है दक्षिण में है और पश्चिम में इसका जो है वो है आपका जॉर्डन और सीरिया। पूरब की बात करें तो इसका ईरान है और अगर हम बात करते हैं उत्तर की तरफ तो उत्तर में इसका तुर्की है। ठीक है, तुर्की इसका उत्तर में, तो ये इसका बाउंड्री है। और दक्षिण पश्चिम की दिशा में फारस की खाड़ी से जुड़ा हुआ है इराक। कैपिटल की अगर हम बात करते हैं इराक का तो बगदाद है और यहाँ पे जो करेंसी चलती है वो चलती है इराकी दिनार और राष्ट्रपति हैं बरहाम साली। क्या है? बरहाम साली। इस चीज़ को आप मेंशन कर लीजिएगा राष्ट्रपति के बारे में। ठीक है, और यह करेंसी कौन सी चलती है? इराकी दिनार। वहीं अगर ईरान की हम बात करते हैं, ईरान का कैपिटल आप सब जानते हैं कहाँ है? तेहरान है और यहाँ पे जो प्रेसिडेंट हैं वो है हसन रूहानी और यहाँ की मुद्रा जो है यानी करेंसी जो है वो रियाल है। देखिए, ईरान जो है जम्बू द्वीप जो है उसके दक्षिण पश्चिम में स्थित एक देश है। इसके उत्तर में कैस्पियन सागर और उसके आगे जाएंगे तो अजरबैजान है, दक्षिण में फारस की खाड़ी और पश्चिम में इराक और तुर्की है और इसके पूर्व में अफगानिस्तान और पाकिस्तान है। वहीं अगर सऊदी अरब की हम बात करते हैं, सऊदी अरब, ठीक है, सऊदी अरब आप सब जानते हैं इसका कैपिटल जो है वो है आपका कहाँ पर? रियाद में। और सबसे बड़ा शहर भी सऊदी अरब का रियाद है। अगर इसकी हम बाउंड्री लाइन की बात करते हैं यानी कि इसकी चौहदी की बात करते हैं तो इसके नॉर्थ में इराक और जॉर्डन है और इसके साउथ में ओमान और यमन है। पूरब में इसका जो है फारस की खाड़ी और कुवैत है और पश्चिम में इसका लाल सागर यानी रेड सी है और उसके आगे जाइएगा तो आप मिस्र है। ठीक है, कैपिटल हम लोगों ने देखा रियाद है, सबसे बड़ा शहर भी रियाद है। युवराज यहाँ के शहजादा हैं और मुद्रा जो चलता है वो चलता है रियाल। ठीक है, और ओमान यमन के बाद आपको हिंद महासागर भी आपको दक्षिण में ही है सऊदी अरब के। संयुक्त अरब अमीरात जो आप देख रहे हैं UAE, इसका कैपिटल जो है ये आपका अबू धाबी है और सबसे बड़ा जो शहर है दुबई है। ये मध्य पूर्व एशिया में स्थित एक देश है
प्रेसिडेंट हैं खलीफा बिन जायद अल नहयान और पीएम है मोहम्मद बिन राशिद अल महकूम। ठीक है, और मुद्रा जो है दिरहम। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम सब। अगला प्रश्न है, किसने देश के नए मुख्य सतर्कता आयुक्त के रूप में शपथ ग्रहण किया है? तो ये बने हैं संजय कोठारी। और जैसा कि आप सब जानते हैं, संजय कोठारी जो थे वो राष्ट्रपति के पूर्व सचिव रहे थे, और इनकी यहाँ से अब क्या किया गया है, इनके छोड़ने के बाद यहाँ पे मुख्य सतर्कता आयुक्त के तौर पे इन्होंने शपथ ग्रहण किया है। और इनके जगह पर कौन हो गए हैं? कपिल देव त्रिपाठी जो हैं राष्ट्रपति के सचिव बनाए गए हैं। रामनाथ कोविंद ने इन्हें शपथ दिलाई है। और मुख्य सतर्कता आयुक्त जो होता है, सीवीसी जो होते हैं, वह अन्य सतर्कता आयुक्त और प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली समिति, जिसमें कि गृह मंत्री और लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष होते हैं, या फिर उस सदन में सबसे बड़ी विपक्षी दल जो होता है उसका नेता होता है, उसकी सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। ठीक है, तो ये कंडीशन होता है सीबीसी को नियुक्त करने का। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 4 है, मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? मलेरिया दिवस जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है 25 अप्रैल को। तो इससे महत्वपूर्ण जो फैक्ट निकल कर आते हैं वो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मलेरिया का संक्रमण जो है वो मादा एनाफिलीज मच्छर से फैलता है, जो प्लाज्मोडियम नामक पैरासाइट को एक शरीर से दूसरे शरीर तक ले जाता है, वाहक के तौर पे कार्य करता है। ठीक है, और मलेरिया उन्मूलन हेतु राष्ट्रीय रणनीतिक योजना जो है 2017-2022 तैयार की गई है। और आप सबको पता है कि मलेरिया से हमारा जो देश है काफ़ी ग्रसित है, और इसी वजह से हमारे यहाँ मलेरिया की जो मेडिसिन बन रही थी क्लोरोक्वीन, इसको सभी देशों को मांगा गया और सभी देशों ने ऑर्डर दिया था, और अभी हमारे देश ने इसे पूर्ति भी की है, क्योंकि कहा जा रहा है कि कोरोना में इसे यूज किया जा सकता है। वहीं अगर हम बात करें हमारे देश का, तो हमारे देश में इसको 2030 तक मलेरिया को समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। और इस साल का जो थीम रहा वो रहा जीरो मलेरिया स्टार्ट विथ मी। याद रखिएगा, थीम जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, जीरो मलेरिया स्टार्ट्स विथ मी, इस साल का इसका थीम था। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि भारत कब तक अपने आप को मलेरिया मुक्त करने का लक्ष्य रखा है, तो है 2030। 25 अप्रैल 2008 को 6 विश्व स्वास्थ्य संगठन ने पहली बार इस दिवस को मनाने की शुरुआत की थी। और इस दिवस को मनाने की जो मेन मोटिव है वो है उद्देश्य जो है लोगों को मलेरिया के प्रति जागरूक करना है, और उन्हें अवेयर करना है कि मलेरिया से किस तरह से हम बच सकते हैं और इससे क्या क्या हमें हानि हो सकता है। और आप लोगों ने यहाँ पे देखा भी, इस चीज़ को याद रखिएगा, इसका जो संक्रमण होता है वो मादा एनाफिलीज मच्छर के द्वारा फैलता है, जो कि प्लाज्मोडियम नामक पैरासाइट होता है, जो कि एक शरीर से दूसरे शरीर में जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न है, किस देश में विश्व के सबसे बड़े फुटबॉल स्टेडियम का निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ है? तो ये हुआ है चीन में। डिटेल देख लेते हैं। चीन के दक्षिणी शहर ग्वाझुंग में 10 लाख सीटों की क्षमता वाले विश्व के सबसे बड़े फुटबॉल स्टेडियम का निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ है। और आप याद रखिएगा, ये जो शहर है दक्षिणी शहर है चाइना का, ठीक है, ग्वांगजू। और इस स्टेडियम का जो नाम रखा गया है ग्वांगजू एवरग्रांडे फुटबॉल स्टेडियम रखा गया है। ठीक है, आपको याद रखना चाहिए कि सबसे बड़ा देश विश्व का जो फुटबॉल ग्राउंड होगा वो चीन में होगा, दक्षिणी चीन में, और उसका नाम क्या रहेगा? ग्वांगजू एवरग्रांडे फुटबॉल स्टेडियम। और चीनी रियल एस्टेट कंपनी है एवरग्रांडे ग्रुप, और इसी के द्वारा निर्मित किया जा रहा है, इसी वजह से इसका नाम भी इसमें जुड़ चुका है। और यहाँ पे जगह जो है वो जगह और जो रियल एस्टेट कंपनी जो इसको बना रही है, इन दोनों का नाम से मिलाकर इस फुटबॉल स्टेडियम का नाम रखा जा रहा है। और इस स्टेडियम को अगर हम बात करें तो इसमें कमल के फूल का आकार का होगा, क्योंकि कमल का फूल जो है क्या है? चीन का पारंपरिक फूल है। और इसकी परिकल्पना संघाई के डिजाइनर के द्वारा किया गया है, जिनका नाम है हसन ए सईद। याद रखिएगा, इसकी संकल्पना जो डिजाइन की गई है वो किया गया है हसन ए सईद के द्वारा। डिजाइनर कौन है? हसन ए सईद। कहाँ पे बन रहा है? ग्वांगजू में। और इसको बना कौन रहा है? चीनी रियल एस्टेट कंपनी एवरग्रांडे ग्रुप ने। ठीक है, और जो स्टेडियम है वर्ष 2022 के अंत तक बनकर तैयार हो जाएगा। और इस स्टेडियम की निर्माण की लागत की हम बात करते हैं तो लगभग 12 अरब युआन, जो कि 1.69 अरब डॉलर के तकरीबन होता है। इतना खर्च आएगा इस स्टेडियम को बनाने में। और इस स्टेडियम जो है इसकी क्षमता की दृष्टि से देखा जाए तो विश्व के सबसे बड़े फुटबॉल स्टेडियम जो है बार्सिलोना में कैंप नो इसको पीछे छोड़ देगा, और ये 2022 तक बनकर तैयार हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए बात आती है ब्राज़ील की। ब्राज़ील जो है, ब्राज़ील का कैपिटल आप सब जानते हैं ब्रासिलिया है।
दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश है ये। राष्ट्रपति हैं जेयर बोल्सोनारो। करेंसी यहाँ पे चलती है ब्राजीलियन रियल, ठीक है, ब्राजीलियन रियल यहाँ पे चलती है करेंसी। वहीं अगर हम बात करें अर्जेंटीना का, तो अर्जेंटीना जो है ये भी दक्षिण अमेरिकी इस देश ही है। और इसकी अगर हम सबसे बड़ी बात करते हैं तो क्षेत्रफल और जनसंख्या के अनुसार दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश जो है ब्राज़ील, उसके बाद दूसरे स्थान पर अर्जेंटीना आता है, ठीक है। कैपिटल जो है ब्यूनस आयर्स है और सबसे बड़ा शहर भी ब्यूनस आयर्स है। प्रेसिडेंट जो है अल्बर्टो फर्नांडीज है और करेंसी है अर्जेंटीनो पेसो। वहीं अगर हम फ्रांस की बात करते हैं तो फ्रांस का कैपिटल आप सब जानते हैं पेरिस है और यह एक यूरोपियन कंट्री है। इसका प्रेसिडेंट जो है वो है एमेनुएल मैक्रोन और करेंसी चलती है यूरो और CFP फ्रैंक। वहीं अगर हम बात करें जहाँ पे स्टेडियम बन रहा है तो चीन में बन रहा है। चीन का कैपिटल आप सब जानते हैं बीजिंग है। सबसे बड़ा जो शहर है संघाई है और यहाँ पे जो करेंसी चलती है वो चलती है रेनबेबी और युआन। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो भाषा बोली जाती है वो बोली जाती है मंदारिन, ठीक है। और प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग। इस चीज़ को याद रखिएगा। आपको कमेंट करके बताना है कि चीन के प्रधानमंत्री कौन है, क्योंकि कई दफ़ा हमने आपको बताया है। तो देखते हैं कितने लोग इसका सही आंसर देते हैं। कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि चीन के प्रधानमंत्री वर्तमान में कौन है। उसके बाद हम आपको बता दें कि आप हमारे चैनल पे डेली 4 क्लासेस चलती हैं। सुबह में आपको 5 बजे करंट अफेयर सेशन मिलती है, साथ ही साथ 7 बजे आपको अभी हाल में ज्योग्राफी की चल रही है और 8:30 में जो होती है शाम में वो होता है साइंस का। और 10 PM में जो होता है इसमें हम सब मिक्स GK GS के क्वेश्चंस करते हैं। तो आप इन लाइव क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं और अपने एग्जामिनेशन की जो तैयारी कर रहे हैं उसको बूस्ट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप सबको सेशन पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और सभी सोशल मीडिया लिंक्स यहाँ पर आपको दिए गए हैं, इसके थ्रू आप हमें फॉलो कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।